ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे हर कोई पसंद करता हो, लेकिन कभी कभी सोशल लाइफ या अपने करियर के लिए लोगों की पसंद बनना भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लोग हमें जाने, पसंद करें और हमारी इज्जत करें तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ऐसे काम कीजिए जिससे लोग आपको याद रखें। दो तरह से लोगों को याद रखा जाता है। एक वो लोग जो हमें उनकी किसी अच्छी बात या एक्ट के लिए याद रह जाते हैं, और दूसरा कोई बहुत बुरी बात या बुरे बिहेवियर के लिए याद रखा जाने वाला पर्सन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो भी करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही होता है। इसीलिए आपके किसी भी एक्ट की वजह से आपकी इमेज लोगों में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारी बातों से ज़्यादा हमारे एक्शंस बताते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं। सो कुछ तो होना, यानी कि आप कुछ ऐसा करें जो आपको लोगों की पसंद बनाए, लेकिन सही तरीके से। लोग आपको तभी याद रखते हैं या पसंद करते हैं जब आप उन्हें ऐसा करने की कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न देते हैं। साथ ही ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी भी बनाता है और लोग आपके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, खुद को कंट्रोल में रखें। जाहिर सी बात है, किसी को भी अनकंट्रोल में रहने वाले लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं होता। खुद के ऊपर काबू रखें, शांत रहें और एक लाइट एटीट्यूड बनाकर रखें, तभी लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर चाहे कोई भी चीज़ आपके हिसाब से ना हो रही हो तब भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी फीलिंग्स को हमेशा ही छुपाना पड़ेगा, बल्कि आपको तो रियल और लॉयल होना है। अगर आपको कोई बात दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसे दुखी करने दें, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप मशीन नहीं हैं। और ये चीज़ आपको एक सेंसिटिव पर्सन दिखाती है। और रही बात लोगों की, तो अगर कोई इसे पसंद नहीं करता तो इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर कोई अलग है, हर किसी का अपना स्ट्रगल है, अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी उम्मीदें हैं। सो ये किसी भी तरह से जजमेंट के लायक नहीं है। सो किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपने रिएक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि आप खुद पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखें। बात करते हैं अगले पॉइंट की, खुद को पसंद करें। सीधी सी बात है, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो दूसरे लोग आपको क्यों पसंद करेंगे। और ये जो आपके अंदर की निगेटिविटी है, ये आपके बिहेवियर और डेली रूटीन से सामने आ ही जाती है और लोग समझ भी जाते हैं। और आप खुद को पसंद क्यों नहीं करते, क्या कमी है आपके अंदर? इसे दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि आप कम से कम अपने आसपास की मौजूद लोगों जितने तो अच्छे हैं ही। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को एडमायर करते हुए उसकी तरह बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय तो ये जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और इन बातों को अपनी पर्सनालिटी में एडजस्ट और इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद में ज़बरदस्ती कोई भी चेंज करते हैं तो ये टाइम के हिसाब से बदल जाएगा और आप वो बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जहाँ तक हो सके नेचुरली अपनी लाइफ को एंजॉय करें और खुद से प्यार ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को एंजॉय करें। बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर हम सबके पास होता ही है, इसीलिए इसे यूज़ भी करना आना चाहिए। अगर आप किसी इंसान के फेस पर मुस्कुराहट ले आते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसे ज़रूर याद रह जाते हैं। बस किसी फनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही यूज़ करना आपको आना चाहिए, जिससे किसी को भी हर्ट किए बिना माहौल को लाइट बनाया जाए और लोगों को सिर्फ अच्छा फील हो, उन्हें हर्ट फील ना हो। आप उन्हें मुस्कुराने की वजह दें। और अगर आपको नहीं लगता कि आप फ़नी हैं तो फिर फ़नी बनने की कोशिश भी ना करें। हो सकता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ऐसा हो जो ज़रा हटके हो सकता है आप ज़रा ज़्यादा सार्कास्टिक हो सकता है आप लोगों से अलग हो या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। सो मैटर ये करता है कि आप लोगों की फीलिंग्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपकी इमेज को बेहतर करने में हेल्प करते हो। ज़्यादातर लोग किसी को जाने बिना ही उसके बारे में एक राय ज़रूर बना लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारी सोच को चेंज करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वैसा ही हो। और सारी प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू होती हैं। इसीलिए जो लोग हमें पसंद नहीं करते या जानबूझकर इग्नोर करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साइन होता है कि उस पर्सन ने हमारे बारे में कोई ना कोई गलत राय ज़रूर बना ली है। इसीलिए ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपको जानते हों, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स, पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करते हों, क्योंकि हमारी संगत का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है।
जैसे कि अगर आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल या सराउंडिंग्स गलत है या उसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो आप खुद ब खुद उनकी इग्नोर करने वाली लिस्ट में आ ही जाते हैं। वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। सो अगर आपको अपनी इमेज, अपनी पर्सनालिटी को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना है तो अपनी सराउंडिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करें। कैसा हो अगर हम किसी पार्टी में एकदम घरेलू कपड़े पहनकर चले जाएं, इससे लोग हमारे ऊपर हंसना शुरू कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमारा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रेसिव होना ही चाहिए, और ओकेजन के हिसाब से भी, क्योंकि हमारा ड्रेसिंग सेंस लोगों पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। खास तौर पे जब हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें और हमें अच्छी नज़र से देखें। लोग बड़ी आसानी से कपड़ों से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े खरीदे जाएं, बल्कि आपके कपड़े कंफर्ट और मौके के हिसाब से हों, इसका ध्यान रखिए। और वैसे भी एक वेल ड्रेस्ड पर्सन हर किसी का अट्रैक्शन गेन करता ही है। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि कैसे लोगों से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ज़्यादातर अलग अलग एज लेवल ग्रुप्स और डिफरेंट टाइप के लोग, फ्रेंड्स और पार्टनर से हम अलग अलग चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। हमारी एज जितनी बढ़ती जाती है, हमारा नेटवर्क भी उतना ही मैच्योर और रियलिस्टिक होता जाता है। मतलब हम हर काम को समझदारी से करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि आप किस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और सामने वाला आपसे क्या चाहता है। कहीं वो ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो सिर्फ आपका यूज़ करेगा और इसमें टू वे बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ होते हुए भी टाइम पर आपकी हेल्प नहीं करते, सिर्फ साथ होने का दिखावा करते रहते हैं। सो आप जिनसे मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, वो लोग आपकी लाइफ की ग्रोथ और सक्सेस में हर तरह से असर करते हैं। सो कौन आपसे क्या चाहता है और आप उनसे क्या चाहते हैं, अगर ये आपने जान लिया, डिफाइन कर लिया, तो लोगों से आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और आप उनके फेवरेट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सामने वाले को अच्छा फील कराना। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको सामने वाले की खुशी का भी ख्याल रखना है। बस मौका आने पर आप इसे कैसे कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचिए। हर एक इंसान ज़रा अलग होता है, लेकिन हम सभी कोई न कोई क्वालिटी ज़रूर शेयर करते हैं। हम सभी थोड़ी अटेंशन की उम्मीद तो ज़रूर रखते हैं कि लोग आपकी परवाह करें, आप पर ध्यान दें। ऐसा होने से हमें खुशी मिलती है, हम अच्छा फील करते हैं। हम लोगों को ये भी फील कराना चाहते हैं कि हम उनके लिए यूज़फुल हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी करें वो फेक ना लगे, जैसे कि किसी की सिर्फ तारीफ करते रहना या फिर सिर्फ हेल्प की मांग करते रहना। ये सामने वाले को इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए आप लॉयल और जेन्युइन होकर ही ये जता सकते हैं कि आपको उनकी फिक्र है। अगर आप अपना फोकस उन पर बनाए रखते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि क्वेश्चंस पूछने से आप उनका अटेंशन पाते हैं, तारीफ करने से आप उनके साथ एक रिलेशन बनाते हैं, और एडवाइस की मांग करने पर आप उन्हें ऐसा फील कराते हैं जैसे कि वो एक स्मार्ट और मैच्योर पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सिंपैथी दिखाने से आप उनकी परवाह करने वाले उन्हें समझ में आते हैं। इसीलिए वो जब भी खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तब वो आपके बारे में अच्छा ज़रूर फील करते हैं। नेक्स्ट और सबसे इजी तरीका, स्माइल। दिल से मुस्कुराना लोगों की पसंद बनने का सबसे बेहतर तरीका होता है। किसी को भी ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो खुश रहते हैं, क्योंकि जो खुद खुश रहते हैं वो वैसी ही वाइब्स क्रिएट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। बस आप अपनी इस खूबी से दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं। स्माइल करना इस बात का सबसे पहला साइन होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो टफ सिचुएशंस में भी खुद को संभालना जानते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल तरीका भी होता है कि अगर आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप बहुत खुश हैं, तो आपके साथ सच में खुश होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। हाँ, झूठी मूठी मुस्कान लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि तब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी स्माइल का साथ नहीं देते। सो खुद को पॉजिटिव दिखाएं और किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आपकी स्माइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है। लास्ट पॉइंट है, हाइजीन को मेंटेन करें। अगर आप पूरे टाइम बिखरे हुए, कंफ्यूज से और अनमैनेज्ड रहेंगे तो कोई भी आपके पास आकर आपसे बात करना नहीं चाहेगा। इसीलिए चाहे लड़की हो या लड़का,
अपनी ग्रूमिंग और हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। खुद को प्रेजेंटेबल और डिसेंट बनाए रखें ताकि कोई भी आपके पास आकर बात करने में डिस्कम्फर्ट फील ना करे। अगर ज़रूरत हो तो अपने हाथों को साफ रखें। और ये सब किए जाने वाले छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। अच्छे दिखें और अच्छा फील करें, ये ना सिर्फ आपके लुक इंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है बल्कि साथ ही ये आपको लोगों में आपकी अच्छी इमेज को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।